मध्य प्रदेश के सिंगरौली से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसमें हैवानियत की इंतहा कर दी गई। एक युवक प्रेमिका से शादी की जिद पर अड़ा था, लेकिन लड़की के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। आरोप है कि युवक को घर बुलाया गया, फिर उसे बांधकर पहले बिजली का करंट दिया गया, लोहे की कीलें ठोकी गई और फिर कुल्हाड़ी से उसका पैर काट दिया गया। खून से लथपथ युवक को मरा समझकर खेत में फेंक दिया गया, लेकिन उसकी सांसें अभी बाकी थीं। अस्पताल में कई घंटे जिंदगी और मौत की जंग चली। आखिरकार युवक हार गया। इश्क की जिद और मौत का करंट, प्रेम कहानी का खौफनाक अंत, शादी की जिद पर बेरहम सजा, प्रेमी को बुलाकर दी मौत, करंट, कील और कुल्हाड़ी की वारदात। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बरगवां थाना क्षेत्र के पोखरा गांव से, जहां पास के गांव आजादपुर में रहने वाला संदीप यादव और पोखरा गांव की रहने वाली पूजा पनिका धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए। पहली बातचीत, फिर दोस्ती और देखते ही देखते ये रिश्ता प्यार में बदल गया। गांव की पगडंडियों पर चोरी छुपे मुलाकातें, फोन पर घंटों बातें, दोनों को लगने लगा कि यही रिश्ता उनकी पूरी जिंदगी है। लेकिन इस प्रेम कहानी में सबसे बड़ा रोड़ा था परिवार। जब युवती के घर वालों को इस रिश्ते की भनक लगी तो घर में हंगामा मच गया। परिवार ने साफ कह दिया कि यह रिश्ता कभी स्वीकार नहीं होगा। इसी बीच युवती की शादी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा में तय कर दी गई, लेकिन संदीप इस फैसले को मानने को तैयार नहीं था। वो लगातार पूजा से शादी करने की जिद करता रहा। यहीं से शुरू हुई नफरत और साजिश की कहानी। एमपी के सिंगरौली जिले के बरगवां थाना क्षेत्र के आजादपुर गांव के रहने वाले संदीप की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने प्रेमिका से बेइंतहा इश्क कर बैठा और इश्क को शादी तक ले जाने की जिद कर बैठा। लेकिन उसकी इसी जिद ने उसके प्रेमिका सहित उसके परिजनों को इतना बेकाबू कर दिया कि उन्होंने इंसान से हैवान बनने में एक पल की भी देरी नहीं की। पुलिस के मुताबिक 27 फरवरी को पूजा ने संदीप को अपने घर बुलाया। संदीप को लगा शायद बात सुलझ जाएगी, लेकिन घर पहुंचते ही माहौल बदल गया। पूजा, उसकी मां मुन्नी देवी, भाई मेला सागर और चाचा भोलेनाथ, चारों ने मिलकर संदीप को पकड़ लिया। पहले उसे समझाने की कोशिश हुई, लेकिन जब वो शादी की जिद पर अड़ा रहा तो गुस्सा हिंसा में बदल गया। आरोप है कि युवक को बांधकर बिजली का करंट दिया गया, लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया और फिर कुल्हाड़ी से उसका बायां पैर काट दिया गया। खून से लथपथ संदीप बेहोश हो गया। पुलिस के मुताबिक लड़की ने युवक को सबसे पहले अपने घर बुलाया। युवक को लगा कि शायद उसकी आज बात बन जाएगी, शायद प्यार को मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा तो उसे चारों तरफ से घेर लिया गया और उसे एक रस्सी से बांध दिया गया। इसके बाद उस पर बिजली के तार छुआ दिए गए, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद जो लड़की के परिजन होते हैं एक कुल्हाड़ी निकालते हैं और उसके बाएं पैर को काट देते हैं। वह बेहोश हो जाता है, खून से लथपथ हो जाता है और परिजनों को लगने लगा कि वह मर चुका है। इसके बाद गांव के ही पास के खेत में उसे फेंक दिया जाता है। आरोपियों को लगा कि अब संदीप मर चुका है। उन्होंने उसे खेत में फेंक दिया और पहचान छुपाने के लिए उसके कपड़े तक जला दिए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सुबह जब ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी तो वो अभी जिंदा था। घायल हालत में उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन ज्यादा खून बहने और करंट के असर से उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई और आखिरकार संदीप जिंदगी की जंग हार गया। पूजा पनिका और उसके जो रिश्तेदार इत्यादि हैं उनसे पूछताछ की गई तो यह स्पष्ट हुआ 4 आरोपी भोलानाथ पनिका, मेला सागर पनिका, पूजा पनिका और उसकी मां मुन्नी पनिका द्वारा, क्योंकि पूजा पनिका की संदीप यादव से काफ़ी समय से मित्रता थी और संदीप यादव उससे शादी करना चाहता था,
और इसका दबाव बना रहा था। और जो आरोपी हैं ये चाहते थे पूजा पनिका का उत्तर प्रदेश में शादी तय करी थी और वहाँ करना चाह रहे थे। इस कारण उसको बुला के समझाने के लिए बुलाया था और जब वो संदीप यादव नहीं माना तो उसके पहले इन्होंने करंट से उसको झटके दिए, गंभीर रूप से घायल किया। फिर जब नहीं मान रहा था तो कुल्हाड़ी से उसका बायां पैर काट दिया। जैसे ही युवक की मौत की खबर फैली, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों के बीच एक ही सवाल था, क्या प्यार करने की सजा इतनी खौफनाक हो सकती है? पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और जल्द ही पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने भोलेनाथ पनिका, मेला सागर पनिका, पूजा पनिका और मुन्नी देवी पनिका को गिरफ्तार कर लिया है। गंभीर घायल हालत में मृत समझकर उसको उठा के खेत पे फेंक दिया जो बॉडी मिली थी। प्रकरण में इनके द्वारा साक्ष्य विलोपित भी किया गया और उक्त संदीप यादव द्वारा दौरान इलाज मृत्यु होने पर प्रकरण में हत्या की धारा और साक्ष्य विलोपित करने की धाराएं बढ़ाई गई। चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनसे प्रकरण में जो आला जरब है, लाठी, कुल्हाड़ी, बिजली के तार, मोबाइल इत्यादि जब्त हो चुके हैं। जिसे जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास कहा जाता है, लेकिन जब समाज उसे स्वीकार नहीं करता तो वही प्यार कभी कभी खौफनाक त्रासदी में बदल जाता है। सिंगरौली की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां दो दिलों की चाहत खून से लथपथ अंत में बदल गई। क्योंकि सवाल सिर्फ एक युवक की मौत का नहीं है, सवाल ये है कि क्या प्यार की कीमत अब जान देकर चुकानी पड़ेगी। सिंगरौली से देवेंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। रिश्तों की बुनियाद भरोसे और सम्मान पर टिकी होती है, लेकिन जब लालच इंसान पर हावी हो जाता है तो वही रिश्ते खून में रंग जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक ऐसी ही खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां प्रॉपर्टी के लालच में एक पोते ने अपने ही दादा को मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि बुजुर्ग दादा अपनी जमीन और जमा पूंजी तुरंत देने के लिए तैयार नहीं थे। बस यही बात पोते को इतनी नागवार गुजरी कि उसने खेत में जाकर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमला इतना बेरहम था कि बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई और आरोपी पोता मौके से फरार हो गया। कौशाम्बी में सनसनीखेज मर्डर, दादा की कुल्हाड़ी से हत्या, वारिस ही बना कातिल, लालच में रिश्ते का कत्ल। ये तस्वीरें उस गांव की हैं जहां एक परिवार की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं। कौशाम्बी के रामपुर धामावा गांव के रहने वाले बाबूलाल गांव में एक सम्मानित और संपन्न बुजुर्ग माने जाते थे। उनके पास अच्छी खासी जमीन थी और सालों की मेहनत से जोड़ी हुई जमा पूंजी भी। लेकिन इसी प्रॉपर्टी पर नजर थी उनके ही पोते नितिन की। परिवार वालों के मुताबिक नितिन अक्सर अपने बाबा से हिस्सा मांगने को लेकर झगड़ा करता था। बाबूलाल चाहते थे कि पोता पहले कुछ बन जाए, जिम्मेदारी समझे, लेकिन नितिन को इंतजार मंजूर नहीं था। शनिवार की शाम बाबूलाल रोज की तरह अपने खेत गए थे। वो अपने जानवरों के लिए चारा काट रहे थे। हाथ में हंसिया था और वो खेत में झुककर चारा काटने में लगे हुए थे। तभी अचानक उनका पोता नितिन वहां पहुंचा, लेकिन इस बार उसके हाथ में हंसिया नहीं बल्कि एक कुल्हाड़ी थी।